गया जी में पिंडदान का विशेष महत्व है, जहां पितृपक्ष में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि गयासुर राक्षस को भगवान विष्णु से वरदान मिला था, जिसके कारण यहां पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि हर वर्ष पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहां आकर अपने पितरों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों सभी लोग अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध किसी न किसी तीर्थ स्थल पर करते हैं। गया जी भारत का एक ऐसा ही अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है जो बिहार राज्य में स्थित है। हिंदू धर्म में ऐसा विश्वास है कि गया जी में पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें शांति मिलती है। यही कारण है कि हर वर्ष पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहां आकर अपने पितरों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। गया जी का उल्लेख अनेक पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, जहां इसे पितृतीर्थ कहा गया है। यहां पिंडदान करने से न केवल पितरों का उद्धार होता है, बल्कि जीवित परिजनों को भी उनके आशीर्वाद से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस धार्मिक मान्यता और विश्वास के कारण गया जी में पिंडदान का विशेष महत्व है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं गया जी में पिंडदान से जुड़ी प्रमुख बातों को। गया जी में पिंडदान क्यों है जरूरी? धार्मिक मान्यता के अनुसार गया जी में पिंडदान करने से पितरों को सीधे मोक्ष मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने गया में गयासुर नाम के एक असुर को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति वहां श्राद्ध कर्म करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। फल्गु नदी गया में बहने वाली एक ऐसी नदी है जिसका धार्मिक महत्व है। गया में पिंडदान करते समय नदी में स्नान और तर्पण जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि फल्गु नदी में पिंडदान करने से पितरों को सीधे स्वर्ग का मार्ग मिलता है। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करने का खास महत्व है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों के पैरों को मोक्ष मिलता है। पौराणिक कथा गया जी में पिंडदान करने के पीछे एक कथा है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने गयासुर नाम के असुर को एक वरदान दिया था कि वह इतना पवित्र हो जाएगा कि उसके दर्शन मात्र से ही लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे। वरदान मिलने के बाद गयासुर ने लोगों को मोक्ष देना शुरू कर दिया। यमराज उनके ऐसा करने से परेशान हो गए, जिसके बाद यमराज देवताओं के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। यमराज की बातों को सुनने के बाद देवताओं ने एक युक्ति निकाली। वे सभी मिलकर गयासुर के पास गए और यज्ञ करने की अनुमति मांगी। गयासुर ने देवताओं को अपने पीठ पर यज्ञ करने की अनुमति दे दी। जब देवताओं ने यज्ञ आरंभ किया तो गयासुर को अपनी पीठ पर भार महसूस होने लगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने गयासुर को यज्ञ के दौरान हिलने से मना कर दिया। जब गयासुर से भार सहन नहीं हो पाया तो उसने हिलने का प्रयास किया तो ब्रह्मा जी ने उसके शरीर पर एक शिला रख दी, जिसके नीचे गयासुर दब गया। इसलिए इस शिला को अब धर्मशिला के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने भी प्रसन्न होकर गयासुर को वरदान दिया कि यह स्थान गया जी के नाम से जाना जाएगा और जो भी व्यक्ति यहाँ पिंडदान करेगा उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी वजह से गया जी में पिंडदान को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहाँ दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए हमारा चैनल उत्तरदायी नहीं है।